तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पिछले वीडियो में मैं आपको 71 तक अपडेट दे दिया था और आज करेंगे आपको 72 से। तो देखिए, 71 नंबर प्रश्न में द्विघात समीकरण नहीं है, ये चुनने के लिए कहता हूं। तो किन्हीं दोस्तों को समझ में नहीं आया, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूं, उसको देख लीजिएगा, फिर 72 से चलेंगे। अब देखिए, ये प्रश्न आपका कहता है इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए, इसको कुछ नहीं है, आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, बताते हैं, यानी कहने का अर्थ द्विघात यानी किसी चर संख्या पर पावर क्या हो, 2 हो। अब देखिए, x हो गया तो इस पर पावर 2 हो, और y होगा इस पर पावर 2 हो सकता है। यानी चर संख्या कुछ भी हो, यदि उस पर पावर 2 हो तो वो क्या माना जाएगा, द्विघात। अब देखिए, कहने का अर्थ इसमें आपको सभी को कैलकुलेशन कीजिएगा। तो देखिए, x के टर्म में ही दिया गया है, तो x पर पावर 2 आना अनिवार्य है। जिसमें 2 आएगा, x पर पावर 2, वो हो जाएगा आपका द्विघात, और जिस पे पावर 2 नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, द्विघात आपको फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए, इसमें कुछ लगा हुआ हो सकता है इसका गुणज, यानी 4, 5, 6, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके आगे, तो इसमें हो सकता है, लेकिन पावर आपको 2 होना चाहिए, ये अनिवार्य है, तब द्विघात होगा, अन्यथा द्विघात नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं 72 नंबर प्रश्न से। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोग विद्यासागर अंकगणित अभी किए हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है, क्योंकि देखिए, अब देखिए, ये औसत का आपको प्रश्न दिया गया है। अब देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, और मैं ऐसा प्रश्न आपको बताया उसमें है या नहीं है, ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए इसको बताते हैं। और एक चीज बता दोस्तों, ये वीडियो वैसे मैं खास करके उनके लिए बनाता हूं जिनके मैथ अभी विद्यासागर अंकगणित को कंप्लीट किए हैं, उनके लिए प्रैक्टिस के रूप में देता हूं और इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए 72 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। आपका प्रश्न कहता है 5 संख्याओं का औसत 78 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं का योग का 2/11 गुना है। तो आपका प्रश्न कहता है वह पहली संख्या क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अब देखिए, वैसे आप विद्यासागर अंकगणित किए होंगे, तो उसमें मैं ये चीज बताया था, कुल योग यानी औसत बराबर आपको मैं बताया था, यानी देखिए, औसत बराबर फॉर्मूला बताया था, यानी राशियों का कुल योग, ऊपर में क्या होता है, राशियों का कुल योग, योग होता है बट्टा राशियों की कुल संख्या, यानी जितना राशियों आपका दिया हुआ रहेगा उसका क्या हो जाएगा, संख्या। अब देखिए, यहाँ क्या क्या चीज दिया गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यहाँ दिया गया है 5, यानी संख्या जो है 5 दिया गया है, नीचे में क्या है, संख्या है, संख्या हो गया, ऊपर में क्या है, कुल योग, कुल योग होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इधर क्या दिया है, औसत बराबर क्या होता है सूत्र, तो कुल योग बट्टा क्या है, संख्या, 5 संख्या दिया गया है, और इसका औसत, औसत कितना हो गया, 78। अब देखिए, इसके बट्टा में 1 हो गया, अब कैलकुलेशन कर लीजिए, कुल योग कितना आ जाएगा, इसको देखिए गुना कीजिएगा, 8 पंचे 40, 40 जीरो हो गया, मतलब कि 4, और देखिए 7 पचे 35 और 4 39, यानी कुल योग, यानी 5 संख्याओं का कुल योग आपको आ गया 390। अब देखिए, अब आगे समझते हैं, यानी कहता है पहली संख्या मान लिया, अन्य 4 संख्याओं के योग का, तो ध्यान दीजिए, अन्य 4 संख्याओं का योग का
ये दिया गया है, यानी अन्य 4 संख्या यही सब हुआ। यानी एक कहता है इसके योग का, इस सभी का योग का कितना है, आपको दे दिया है 2/11। अब देखिए इसको आप सिंपल वे में बना लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, एक, यानी इसके बट्टा में देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या हो जाएगा 2/11। अब देखिए यानी पहली संख्या हो गया 2, और ये अन्य क्या हो गया, अन्य 4 संख्याओं का योग कितना हो गया, 11। अब देखिए ये हो गया पहली संख्या, और ये क्या हो गया, यानी अन्य 4 संख्या। तो दोनों संख्याओं को मिला करके कितना संख्या हो गया, 5 संख्या। तो इस दोनों का योग, कुल योग कितना दिया है आपको, देखिए अब ये हो गया आपको अनुपात के रूप में, यानी 2:11। तो मैं बताया था अनुपात हटाने के लिए आपको x मिलाना पड़ेगा। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें x लगाइएगा। तो ये पहली संख्या हो गया 2x, और अन्य ये 4 संख्या क्या हो गया, 11x। तो ये हो गया 4 संख्या, और ये क्या हो गया, पहली संख्या। यानी कितना संख्या हो टोटल, 5 संख्या। और इसका कुल योग कितना दिया है, ये 390 दिया है। इसको कीजिएगा तो कितना हो गया, 13x। अब देखिए इसको काटिएगा, 13 × 39। आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है, 2x। पहली संख्या कितना है, 2x। तो ये हो गया x का मान। अब निकालना हमको, 2x कितना हो गया, 30। इसको फिर गुना कीजिएगा, 60। यानी आपका आंसर क्या हो गया, 60 हो जाएगा। अब चलिए कौन सा ऑप्शन आता है फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैसे एडवांस का क्वेश्चन है, और आपको मैं बताऊंगा, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए जिस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा वो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। कुछ आपको मैं बेसिक दे रहा हूं। अब चलिए इसको याद रखने के लिए मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखता हूं sin थीटा, cos थीटा, और क्या लिखेंगे, tan थीटा। ये तो जानते होंगे। अब देखिए अब आपके पास बेसिक जानकारी त्रिकोणमिति का होना चाहिए। वैसे देखिए ये विद्यासागर नहीं दिया गया है, लेकिन तो पर भी आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यानी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अब इसका विपरीत होता है, यानी कोसेक थीटा। यानी साइन का आपको विपरीत पूछे कोसेक, और कॉस का विपरीत पूछे तो आप बताइएगा सेक थीटा, और टेन का विपरीत पूछे कॉट थीटा। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला बनता है, यानी इसको इससे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसको इससे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए अब ये होता है, अब देखिए इसको इससे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब चलिए आपके प्रश्न में क्या कहता है, साइन, अब चलिए इसको मान लेते हैं थीटा मानेंगे, इसमें सभी में क्या लगा देंगे, थीटा मान के बनाएंगे, सिंपल वे बन जाएगा। तो चलिए ये देखिए आपको याद रखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और क्या याद रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। देखिए ये याद रखना आपको बेहद जरूरी है। अब चलिए अब आपको निकालना है साइन ए। चलिए यहां से निकल जाएगा, चलिए साइन थीटा के रूप में निकालते हैं। यानी साइन को क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है 1, अब इधर क्या है, ये प्लस में, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए अब इसको हटा देंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, तो आपको लग जाएगा रूट लग जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर थीटा हो गया, यानी क्या हो गया, साइन हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब इधर से मैंने क्या किया, रूट यानी ऊपर से क्या हटाया, पावर हटाया, 2 पावर को हटाया, इधर क्या लग जाएगा रूट, और हट के आपका क्या हो जाएगा
√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, तो आपका इसका जवाब हो जाएगा 73 नंबर का ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वैसे मैं आपको विद्यासागर अंगणित में इस चैप्टर का आपको क्लास दे चुका हूं, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, तो समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा स्लो बताता हूं लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। यदि आप विद्यासागर किए या नहीं किए तो कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न देखिए, कहता है एक दुकानदार 1330 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोको बीज बेचता है और 15% हानि वहन करता है। अब उसने 1463 रुपये प्रति किलोग्राम से कोको बीज बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम होगा? अब देखिए क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, आपका ऑप्शन दिया गया। अब मैं इसको देखिए ऑप्शन के अनुरूप बताऊंगा, पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। अब कैसे बनाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट बनाएंगे। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई किसी सामान को बेचता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अब एक और होता है, जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो होता है आपका क्रय मूल्य। तो देखिए क्या कहता है, 1330 रुपया में बेचने का क्या मतलब बेचने का निर्णय लिया, मान लीजिए। अब यहाँ आगे क्या कहता है, 15%। जब उसको बेचता है यानी 1330 रुपया में, तो 15% हानि होता। तो हानि कितना प्रतिशत होता है, तो हानि हो गया 15%। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब इसको समझिए। तो इस दोनों से हम क्या निकालेंगे, इस दोनों से क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए आपको मैं सूत्र देखिए वैसे उसमें बता चुका हूं, कुछ नहीं सूत्र है, बस कम ही सूत्र है, उसको देख लीजिएगा। 1 देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस लाभ या हानि बट्टा 100, ये होता है सूत्र। अब देखिए प्लस रहेगा तो लाभ, हानि रहेगा तो माइनस दीजिएगा। अब चलिए यहां से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आपको क्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य हो गया 1330 बट्टा में 1। अब देखिए हानि यहाँ दिया है 15%, तो चलिए यहाँ क्या हो जाए 15 बट्टा 100। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 1330 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 85 बट्टा 100। अब देखिए ये बट्टा आपको ऊपर चल जाएगा यानी 100। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, 1330 गुने 100 बट्टे 85, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद देखिए आपको कितना आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको काट खोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसको काट खोट आप कीजिएगा, देखिए कैलकुलेशन वैसे मोबाइल से कर सकते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा आपको 1564.70 आएगा, यानी आपका क्या हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया, यानी 1564 हो गया, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब देखिए आगे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कहता है उसने 1463 रुपये प्रति किलोग्राम से कोको बीज बेचा। तो देखिए इसमें आपका क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य क्या कहता है, बेचा, फिर क्या किया, उस बीज को बेचा। कितना बेचा देख लीजिए, 1463 रुपया में बेचा। अब 1463 रुपया में बेचा और 1564 रुपया में खरीदा, यानी क्रय मूल्य। तो देखिए ये क्या होगा, हानि होगा। अब चलिए आप देखिए, आपको मैं बिना कैलकुलेशन किए हुए अब बताऊंगा इस स्थिति में आप कैसे आंसर हिट करेंगे। अब चलिए आपको यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपको हानि हो रहा है। अब देखिए हानि हो रहा है। अब चलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए वैसे मैं आपको कैलकुलेशन कर ही दूंगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ आपको कुछ लफड़ा दिया है, दशमलव का लफड़ा दिया है। तो आपका आंसर क्या श्योर है कि दशमलव वाला ही होगा, यानी ये हानि तो होगा ही होगा। अब देखिए क्या है, देखिए यहाँ हानि दिया है और यहाँ हानि दिया है और देखिए इधर लाभ दिया है। अब क्या है दोस्तों, देखिए क्रय मूल्य, यानी आप किसी वस्तु का खरीदे हैं
ज्यादा में, और बेचेंगे, देखिए यहाँ कहता है बेचेंगे कम में, तो आपको उस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ क्या, हानि बराबर आप सूत्र जानते होंगे, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है सूत्र। देखिए ये कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिकल के रूप में सोचेंगे आपका वैसे भी सोच सकते हैं। यानी देखिए ये हो गया क्रय मूल्य कितना हो गया 1564.70। अब देखिए अब आपको दिया कितना है, विक्रय मूल्य दिया है, अब देखिए 1463। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको घटाइएगा तो आपको, देखिए इसको घटा लीजिए 1463 ये देखिए 70 हो गया। अब इसको घटाइएगा तो 1 आ गया, तो हानि इतना हो गया। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप सूत्र जानते होंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टे, देखिए नीचे में हमेशा क्रय मूल्य होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य ही होगा। अब चलिए 101.70 गुने 100 हानि प्रतिशत निकालना है, बट्टा में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको कितना है 1564.70। अब काटिएगा तो आपको आ जाएगा, यानी आपको देखिए ये नंबर ऑप्शन, ये देखिए हानि तो आएगा ही, इतना आपका आ जाएगा लगभग। अब देखिए कौन सा जवाब हो जाएगा, चलिए देखिए हानि कहता है, ये आपका 74 का सी जवाब हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब कटने वाला नहीं है सिंपल में आपका आंसर आएगा नहीं, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आप प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 75 की ओर चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 75 को। चलिए दोस्तों अब देखिए वैसे काम, और देखिए काम और समय को मैं करवा चुका हूं, उसको भी देख सकते हैं आप विद्यासागर अंकगणित के जरिए। अब देखिए उसमें मैं कितना आसान से आपको बताया हूं, वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपका प्रश्न कहता है ए काम 16 दिन में और बी 20 दिन में करता है, यदि वे दोनों 8 दिन साथ मिलकर करे तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। अब चलिए इसको किस पे बनाते हैं, भाग पे। तो देखिए ये कहता है, ये करता है 16 दिन में, अब चलिए बी करता है आपको कितना दिन में, 20 दिन में। तब इसका भाग कैसे निकालेंगे, 1/16 करेंगे, और इसका भाग कितना करेंगे, 1/20 करेंगे। अब देखिए क्या कहता है, दोनों आपको एक साथ 8 दिन तक करता है, तो क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, यानी ए भी करता है, 8 दिन, बी भी करता है 8 दिन, कहने का अर्थ ये हुआ। तो 8 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब चलिए इसको देखिए कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 8/16, यहाँ क्या हो गया 8/20। अब चलिए इसको देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए इसको कीजिएगा हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो लॉसो कितना आ गया, 80 आ गया। अब देखिए तो 16 पंचे 80, 8 पंचे 40। अब देखिए 20 चौके 8 चौके 32। अब इसको कीजिएगा जोड़ के कितना हो जाएगा, यानी 72/80। अब देखिए इसको काटिएगा तो काटने के बाद 9 8 72, और क्या हो गया 9 हो जाएगा। और देखिए इसको काटिएगा 8 से ऊपर काटिए तो 9 8 72, और 8 से काटिएगा 10 हो गया। ये हो गया 9/10 भाग, ए प्लस बी मिलके कितना कर लिया, तो 9/10 भाग कर लिया। तो चलिए आप देखिए आपसे क्या कहता है, कितना भाग बाकी रह गया। अब देखिए 9/10 भाग कर लिया तो बचा कितना, तो शेष भाग कैसे निकालते हैं, तो मैं बताया था आपको विद्यासागर अंकगणित में, पूरा क्या होता है, एक में से घटाएंगे तब शेष भाग निकलेगा। इतना भाग तो कर लिया, बचा कितना, उसको निकालने के लिए 1 में से घटाएंगे, ये हो जाएगा आपको 1/10 हो जाएगा, यानी 1/10 भाग आपका बाकी रह जाएगा। इसका आंसर चलिए कौन सा होता है, इसका डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप प्रश्न संख्या 76 की ओर आते हैं। चलिए
76 नंबर प्रश्न को देखिए। अब देखिए इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, उसके बाद होता है 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। ऐसे प्रश्न को आप सूत्र से बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। इस सूत्र को याद रखना आपको बहुत ही जरूरी है। अब देखिए n क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या कितनी है। अब देखिए कितना है, आपको 14 तक कहता है स्क्वायर निकालने के लिए, यानी 14 पद होगा। तो कैसे कीजिएगा, इसको लिखिए n का मान हो गया आपका 14, क्या कीजिएगा 14 रखिए, 14 एक क्या हो गया 15, देखिए 14 एक 15, फिर क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए 14, यहाँ लिख रखिएगा 14, 14 दूनी 28, एक 29, बट्टा क्या लिखिएगा 6। अब देखिए इसको काटिएगा, अब देखिए 3 से काटिएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब देखिए 2 से काटिएगा 2 7 14, अब देखिए 7 पचे 35 और इसको गुना कीजिए 29, गुना करने के बाद देखिए 1015, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर आपके बुक में मिस कर दिया है। चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न आपका कहता है 1 से 90 तक की संख्या में अंक 7 कितनी बार आता है, यानी 7 कितनी बार आता है, कहने का अर्थ ये हुआ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 कितनी बार आता है, 1 से 90 तक कितना कहता है, 1 से 90 तक। सबसे पहले देखिए 7 आया, इसके बाद देखिए कितना आएगा 17 आएगा, उसके बाद देखिए 27 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 37, उसके बाद 47, उसके बाद 57, उसके बाद देखिए 67, उसके बाद देखिए 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। अब देखिए अब कितना आएगा 87, अब तो नहीं आएगा। अब चलिए इसको देखिए एक बार और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपका कहता है 1 से 90 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है, यानी आपसे पूछता है 7 कितनी बार आता है। तो चलिए आप देखिए इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी ये कितना बार आया। तो देखिए ये आपको आ गया, सॉरी दोस्तों, अब देखिए ये भी एक मैं छोड़ दिया, यानी 77। अब चलिए ये क्या हो गया 19 बार, कितना बार आया 19 बार। चलिए एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 19 बार आया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 19, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, कहता है 1500 रूट में 1500 प्लस रूट में कितना कहता है 441, इसका वर्गमूल निकालिएगा। सबसे पहले हो जाएगा 21, प्लस क्या हो गया 1500, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया 1521, इसको रूट में कर दीजिएगा। अब चलिए अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्जाम में बैठे सबसे पहले ऑप्शन पे विशेष करके ध्यान दीजिए। अब देखिए कौन सा संख्या ऐसा है जिसको देखिए आप गुना कीजिएगा 2 बार तो कितना आना चाहिए, अंत में 1 आना चाहिए। अब देखिए 7 कीजिए 749, फिर देखिए इसको कीजिए 749, देखिए ये तो 9 इसके अंत में आएगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया। अब देखिए आप सिंपल वे में क्या कीजिएगा, अब देखिए 39 को, अब देखिए इसको मैं सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए ये हो गया, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना से लगाइएगा, सबसे पहले तो 3 से ही लगाइएगा, 3 3 4 से 16 ज्यादा हो गया। तो यानी आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यानी 3 शुरू में 3 होना चाहिए। तो देखिए 9 81 से 1 आ गया अंत में, इसके भी अंत में 1 आ गया, लेकिन शुरू क्या हो रहा है 3 से, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये देखिए इसका वर्गमूल निकालिएगा, इसको लिखिए 39 गुना 39,
तो देखिए इसके मुंह में क्या रहता है, 2 रहता है, यानी कहने का अर्थ यानी डबल मिल गया तो उसमें से 1 निकल जाएगा, यानी इसका आंसर क्या है 39। इसको गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड करने के बाद भी आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 13 गुने 3 13 39 आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यदि 3 7 3 और P 4 से विभाजित हो तो P का मान होगा। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं आपको विभाजता का नियम लगभग नहीं बताया हूं, लेकिन इसको समझा रहा हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। कहने का अर्थ होता है जिसके इकाई के अंत में डबल जीरो हो, क्या हो, डबल जीरो हो, या नहीं तो अंत का यानी अंतिम से 2 डिजिट 4 से विभाजित हो, उस स्थिति में क्या होगा, पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। यानी इसको देखिए 4 से विभाजित करने के लिए पूरा डिजिट को भाग देने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे और 4 से विभाजित करके देखेंगे। यदि 4 से कट गया तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगा। अब देखिए 3 है, यदि ऑप्शन से लेते हैं, यदि 2 रखेंगे तो 32 हो गया, तो 32 4 से कट जाएगा। अब देखिए 6 भी रखेंगे तो 6 भी कट जाएगा 4 से, यानी कहने का अर्थ 2 भी रखेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा और 6 रखेंगे तो भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं, देखिए 12 12 सबको जोड़ लेते हैं, 12 तिया 36 हो गया, प्लस अब बच गया 1/2, यहाँ क्या बचेगा 1/3 और यहाँ क्या बचे 1/6। अब देखिए ये हो गया 36। अब देखिए इसको क्या करेंगे, भिन्न इसके बट्टा हम 1 कर देते हैं। चलिए 1 कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का लौसा कर लेंगे, यानी भिन्न जोड़ कर लेंगे। चलिए पहले लौसा करते हैं। चलिए देखिए इस सब का लौसा कीजिए, कितना हो जाएगा 6। कितना बार में लगाइएगा, देखिए कितना बार में लगाइएगा, यानी 1 को 6 बार पड़ेगा, 6 से गुना कीजिएगा, 6 6 है 36, 36 18, 18 3 21। अब देखिए 2 को कितना बार पढ़िएगा, 3 बार, तो 3 ऊपर गुना कीजिएगा। देखिए 3 को कितना बार पड़ेगा, 3 दूनी यानी 2 बार, 2 ऊपर गुना कीजिएगा। 6 कितना बार पड़ेगा, 1 बार। अब सबको जोड़िए, कितना होता है जोड़ने के बाद, देखिए 6 3 9 9 3 12, 12 2 हाथ में की 1, और देखिए 1 2 हो गया, और यहाँ क्या है 2 ऑलरेडी है। अब इसको कीजिए भाग दिएगा, देखिए 36 18, 36 18 हो गया, 4 आ गया यानी 42 हो गया, तो 6 7 42, यानी इसको काटने के बाद कितना आ गया 37। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 37, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए प्रश्न आपका कहता है 81, निम्नलिखित में से कौन से कहता है, सॉरी दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी पूर्ण वर्ग कहने का अर्थ हुआ यानी रूट से बाहर निकला हुआ नहीं है, यानी वर्गमूल किसका नहीं निकलेगा, कहने का अर्थ ये है। तो सबको क्या कीजिए, आप इसको रूट में दे दीजिए। देखिए 1521, यहाँ क्या हो गया 1, यानी 1 4 4 ट्रिपल 4। अब देखिए इसको कीजिएगा 8 7 6। अब देखिए इसको गुणनखंड कीजिएगा, वैसे देखिए आप भाग विधि से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 2 5 बार आएगा, फिर देखिए 2 5 बार आएगा, यानी कहने का अर्थ 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितने बार आएगा 5 बार आएगा, फिर देखिए 2 गुने 2 गुने करके कितना बार आएगा 5 बार आएगा। तो यानी देखिए कहने का अर्थ इस 2 क्या मिला, समान मिला, तो 2 पर पावर 5 1 निकल जाएगा, यानी 2 पर पावर 5 2 पर पावर 5 2 बार मिला तो 1 बार निकल जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 32, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया 32। अब इसको कीजिएगा, यानी देखिए इसको कीजिएगा गुणनखंड तो कितना आएगा, तो देखिए ये आपको आएगा, यानी इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 13 गुने 3। अब देखिए फिर कीजिएगा 13 गुने 3 आएगा। अब देखिए 13 का डबल जोड़ा है, 1 13 निकल गया, फिर देखिए 3 का डबल जोड़ा है, 1 3 निकल गया। इस दोनों को गुना कीजिएगा 33 39, इसका आपको वर्गमूल क्या हो गया 39 हो गया। वैसे मैं अब भी निकाला था आपका प्रश्न संख्या 78 में। अब चलिए इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको भी आपके सबसे पहले क्या कीजिए, इसको गुणनखंड कर लीजिए।
तो कीजिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए 19 गुने 2, फिर 19 गुने 2 कर लीजिएगा। अब देखिए क्या मिल गया आपको, 19 डबल मिल गया, एक 19 निकल जाएगा। अब देखिए 2 डबल मिल गया, एक 2 भी निकल जाएगा, क्या हो गया 19 दूनी 38। इसका वर्गमूल क्या हो गया 38। और देखिए इसका वर्गमूल आपको नहीं निकलेगा, तो कहता है कि किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न को कैसे बनाएंगे। कहता है ए बी तथा सी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में, 1/15, यानी भाग के रूप में निकालते हैं, मैं बताया था अभी। अब चलिए बी तथा सी का मान दिया है 1/20। अब ए का मान कहता है निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको इस साइड कर दीजिएगा। चलिए 1/15 इधर हो गया। अब इसको क्या कीजिए, इधर देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, 1/20 हो जाएगा। अब देखिए इसको कीजिएगा प्लस 60 हो गया, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, ये क्या हो गया 1/60। तो यानी 1/60 भाग आया। ये काम कितना करता है, ये आपको काम करता है 1/60 भाग करता है। इसको जब उल्टेंगे ये क्या आ जाएगा दिन में, यानी देखिए दोस्तों यहाँ मैं मिस लिख दिया, 1/60 होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ दिन, यानी दिन जो होता है भाग का उल्टा होता है। तो देखिए ये क्या हो गया 60 दिन लेगा। अब चलिए दोस्तों मैं कुछ आपको बताता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब देखिए कुछ तथ्य बताता हूँ, ये चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यदि आप स्ट्रगल करते हैं, तो यदि आप थोड़ा चहक लहक या सिंपल वे में यदि आप किसी को कुछ चीज कहेंगे तो उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं तो क्या कहेगा आपको, ये कुछ आपसे इंटरेस्ट नहीं रखेगा उसी में देखिए आप किन्हीं को बुरा लगेगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल ही सही है। यदि आप झूठ नहीं बोले तो वो भी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब जरूरी है अभी के जिस प्रकार का समय है उसके लिए। तो मैं कहूँगा वैसे वो जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन तो पर भी समय के अनुरूप आपको बनना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जब समय को आप देखेंगे आप जरूर समझेंगे कि इस चीज़ को जरूरी है। तो आपका इसमें राय क्या है, आप कमेंट करके हमको एडवाइस देने का आप प्रयत्न जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।